केवल समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था। इसके समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति करना आता है। लास्ट पे राजनीति करने का उनका स्वभाव है। विपक्ष में रहते हुए किसी दूसरे का सम्मान न करना, सत्ता में भी नहीं कभी सम्मान किया किसी का, अभद्र भाषा का उपयोग करना, ये उनका स्वभाव है। उसी के तहत 2013 का वो घटनाक्रम तो मुलायम सिंह यादव का कहना था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। उपलक्ष्य में उनका कहना था कि महिलाएं घर से निकलती ही क्यों है महिलाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह, हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे शामली में और हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा से रामजी लाल कश्यप भी, जो पुराने समय से बीजेपी में कार्यरत हैं और पार्टी ने उन्हें जिले की जिम्मेदारी दी है और बखूबी वो अपने कार्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, समाज के बीच है। इसी बीच जो एक मुद्दा गरमाया हुआ है मोनू कश्यप का जो मामला है, जिसे एक महीने से ज्यादा हो गया है, जिसमें जो अपराधी थे उन्हें भी पकड़ा गया और उन्हें जेल भी भेज दिया गया है। मगर इसके बाद अब जब से मोनू जो है चेयरमैन है, जो आप बात करें हम मनीष चेयरमैन, उनका एक ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद जो तनातनाई हुई, उसके बाद जो है एक सपा पार्टी के जो लोग हैं या सांसद की बात करें, वो लोग बता रहे हैं कि पीड़ित को लेकर डीआईजी महोदय के पास गए, पहले उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद फिर दोबारा से किसी एप्लीकेशन को लेकर बाहर क्या मामला हुआ, उन्हें अरेस्ट किया गया, उसके बाद उनकी रिहाई हुई जो लोग वहां पर थे। तो क्या पूरा मामला है, इसे किस तरह से ये देखते हैं, क्या एक राजनीतिक। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी है रामजी लाल कश्यप जी, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? प्रभु की कृपा है, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी तो कैसे आप देखते हैं? 27 भी नजदीक है तो ये तो भारतीय जनता पार्टी, किसी ने किसी को जिम्मेदारी तो देनी ही थी। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार फिर जिला अध्यक्ष के लिए मुझे चुना। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने। अभी फिलहाल का जो मामला करें, आपके ही समाज से लड़का था मोनू कश्यप, उसका मामला हुआ, उसमें अपराधी जेल गए, मगर ये जो मामला है तूल पकड़ रहा है, चिंगारी दी जा रही है, तो इसे कैसे देखते हैं आप? देखो, कुछ लोगों का स्वभाव है, उन्हें अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किसी का दुख नहीं दिखाई देता। अगर इस मामले को ले, मोनू हत्याकांड को, तो मोनू हत्याकांड में अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ, अपराधी जेल चले गए। उसके बाद कुछ लोगों को दिखाई दिया कि भाई हिंदू समाज में विघटन होना चाहिए ताकि उन्हें राजनीतिक लाभ भविष्य में मिल जाए, इसलिए वो इस मैदान में आए हैं क्षेत्र में इस विषय को लेकर के। क्या ये मुद्दा था? अभी वो जेल जा चुके कि वो कह रहे कि धाराएं सही नहीं लगी? कोई मुद्दा नहीं था। हत्या में अगर 302 के अलावा कोई और धारा होती हो तो भाई वो बता दे कौन सी धारा 302 के अलावा होती है, नहीं कौन सी धारा उनके हिसाब से बनती है। वो कह रहे हैं कि उनकी माताजी को लेकर वो डीआईजी से मिली पहली बार और फिर दोबारा नहीं मिलने दिया गया। नहीं, डीआईजी से अगर मिलना था, डीआईजी से ऊपर एक लाइट हम डीआईजी साहब से अगर मिलना था, डीआईजी साहब से पहले तो जिले में प्रशासनिक अधिकारी है, यहाँ एसओ से क्यों नहीं मिले, सीओ से क्यों नहीं मिले, कप्तान साहब से क्यों नहीं मिले? उनसे मिलकर के बात करनी चाहिए थी, या सीधे सीधे डीआईजी साहब से जाकर के बात करेंगे? कौन सा तरीका है? और फिर 1 महीने बाद क्यों ध्यान में आई ये चीजें? जिस समय पीड़ित परिवार को आवश्यकता थी उनकी मदद के लिए, उस समय कहाँ गए थे ये लोग? पहले भी कह रहे कि हम पहुंचे। कब पहुंचे? नहीं गए। कोई तारीख हो बताओ, किस तारीख में गए? अभी और भी क्षेत्र की घटनाएं हैं उनमें। और रही दूसरी बात, अगर इतने ही बड़े हितैषी हैं, खंडरावली में घटना घटित हुई, वहां क्यों नहीं गए? अभी सांसद महोदय के क्षेत्र का गांव है कुआखेड़ा, वहां भी 3 युवकों की साजिश के तहत हत्या हुई, दिखाया गया कि दुर्घटना हुई, वहां क्यों नहीं गए मदद के लिए? 1 महीने बाद उनके ध्यान में आया मोनू हत्याकांड, क्यों? कारण तो बताए वो। क्या इसलिए आप देखते हैं कि ये मंत्री जी के का ही गांव है एक तरह से, और बीजेपी अभी 27 नजदीक है, तो उसे देखकर ये चीजें चल रही? मेरा मंत्री जी से उससे ज्यादा कोई है ना, मैं किसी के विषय में ज्यादा कुछ कहना चाहता। जैसे वो ये मामला है मोनू का, जसाला गांव का है, तो अगर उनके ध्यान में ये चीज नहीं थी, जसाला के बजाय खंडरावली में पड़ोस में घटना हुई, वहां क्यों नहीं गए?
और जगह जगह रोज घटनाएं घटित हो रही है, कहाँ गए हैं? कहीं गए हो तो बताओ किसी की मदद के लिए, किसी की को साथ लेकर के, मोनू की माता जी के सिवाय किसी और को साथ लेकर के गए हो अधिकारियों के पास तो बताएं। तो वो लोग कौन थे जो इतनी भीड़ थी वहां पर, नारे लगे समाजवादी जिंदाबाद, तो क्या है मोनू के जो हत्याकांड, समाजवादी जिंदाबाद के नारा लगना ही स्पष्ट करता है कि समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं को तुष्टीकरण की राजनीति करना आता है। लास्ट पे राजनीति करने का उनका स्वभाव है। विपक्ष में रहते हुए किसी दूसरे का सम्मान न करना, सत्ता में भी नहीं कभी सम्मान किया किसी का, अभद्र भाषा का उपयोग करना, ये उनका स्वभाव है। उसी के तहत उन्होंने, सांसद महोदय ने ये कदम उठाया है। कोतवाल साहब से बात हुई, मुझे हाथ मत लगाएं, आप जो है हमें गिरफ्तार कर दो, फांसी चढ़ा दो। मैंने वो वीडियो भी देखी है, वो महिला सब इंस्पेक्टर पास से गुजर रही है और वो कहते मुझे हाथ मत लगाना, जबकि वो स्पर्श भी नहीं हुई। हाथ मत लगाना, उन्होंने कहा नहीं मैं तो अलग से गुजरी हूँ, आप अलग से जा रही है कि नहीं तुमने मुझे हाथ, जबरदस्ती। अरे कैसे नेता है भाई? तो क्या दिखाना चाह रहे थे, और लोग भी आए कि धरना देंगे, क्या अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे थे? वो केवल और केवल समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और रही बात, उसने कहा कि वो मुस्लिम नहीं कश्यप समाज के लोग थे, जिस कश्यप समाज ने भाजपा को जिताया है। आपके माध्यम से मैं सांसद महोदय और समाजवादी पार्टी को सचेत करना चाहता हूं कि कश्यप समाज इनकी दया का मोहताज नहीं है। कश्यप समाज इतना सक्षम है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना सक्षम कर दिया है राजनीतिक दृष्टि से कि अपने समाज में होने वाली किसी भी आपराधिक घटना के लिए वो स्वयं संघर्ष कर सकता है, अपराधियों को सजा दिला सकता है। इस बात का साक्षी मोनू हत्याकांड भी है। अच्छा, आप लोग भी पहुंचे, दक्ष जी आपके ही पास का गांव है, आप भी गए होंगे वहां पर, आपको क्या लगा? उनके परिजनों से मिले, उन्होंने क्या आपसे बातें रखी? मैं गांव में गया नहीं, बड़ा स्पष्ट गया इसलिए नहीं कि भाई वहाँ भारतीय जनता पार्टी के इस समय एक जो वरिष्ठ नेता है उनका गांव है, हम सब एक ही परिवार के लोग हैं, तो वो अपने आप संभाल लेंगे। लेकिन जब वो पीड़ित परिवार मेरे पास आया भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पे, मैंने उनकी बात सुनी, मैंने अधिकारियों से बात की, अधिकारियों ने आश्वस्त किया और जो वो अधिकारियों ने मुझे बात कही उसी के अनुरूप अधिकारियों ने सारा काम किया, मुकदमा पंजीकृत करके अपराधियों को जेल भेजने का काम किया। इससे ज्यादा क्या चाहते मानते हैं कि निष्पक्ष जांच हुई उसमें? निष्पक्ष जांच हुई है और भारतीय जनता पार्टी का तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध के मामले को लेकर के है। एक से एक अपराधी, ये तो कुछ नहीं, छोटा सा कांड था, बड़े से बड़े अपराधी, 1-1 लाख के अपराधी, 5-5 लाख तक के अपराधी नहीं रहे इस दुनिया में, ढेर कर दिए सब। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो कुछ है ही नहीं विषय। अच्छा, एक समाजवादी पार्टी का आप इतिहास उठाकर, जब उत्तराखंड की मांग को लेकर के वहां के कुछ लोग आंदोलन कर रहे थे तो मुजफ्फरनगर में मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अखिलेश यादव के पिताजी, मुजफ्फरनगर में गोली कांड हुआ और गोली कांड के बाद महिलाओं के साथ जो दुराचार अनीतिपूर्वक व्यवहार हुआ उसके उपलक्ष्य में उनका कहना था कि महिलाएं घर से निकलती ही क्यों है, महिलाएं घर से निकलती ही क्यों है, महिलाएं घर से निकलना ही बंद कर दे। उसके बाद जब दूसरी बार मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने, महिलाओं के साथ अत्याचार शोषण होना शुरू हुआ, कुछ लड़कियों के साथ दुराचार की घटना आई तो मुलायम सिंह यादव का कहना था कि लड़कों से गलती हो ही जाती है। एक मजाकिया अंदाज में उस समय भी उन्होंने ये कहा। और अखिलेश यादव की जहां तक बात है, 2013 का वो घटनाक्रम शामली के अंदर उत्तराखंड की एक दलित युवती के साथ सामूहिक यौन शोषण को लेकर के हम लोगों ने जो आंदोलन किया, उसके उपरांत हम लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, मुकदमे, तो ये तो इनका तो इतिहास है। ये क्षेत्र भी दंगे की भेंट चढ़ा और ये समाजवादी पार्टी का इतिहास है। इन्हें किसी के सम्मान से कोई लेना देना नहीं है, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है
2017 के चुनाव में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 2017 में चुनाव के बाद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के गांव गरीब किसान, बेरोजगार नौजवान, झुग्गी झोपड़ी के इंसान और मातृशक्ति के लिए सम्मान के लिए काम करेगी। आप सब और इस प्रदेश की जनता इस बात की साक्षी है कि उन्होंने सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल का गठन करके मातृशक्ति के सम्मान की सुरक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया था। उसके बाद से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के आधार पर काम करना, भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। विपक्ष में चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, इनके पास कोई मुद्दे तो है नहीं। इन्हें बिना सिर पैर की बातें करनी और चमकते रहना राजनीति में, केवल इसके सिवाय और कुछ नहीं है। अच्छा, समाजवादी की बात करें, कैराना के लिए जो बात कही जाती है कि कैराना तो हमारा है, यहाँ से कोई भी नहीं होगा, चाहे अमित शाह भी आकर चले गए, मगर यहाँ पर जो सल्तनत है वो हमारी है। कोई बात नहीं, सल्तनत तो आने वाला समय बताएगा किसकी है। अभी मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता। बहुत जल्दी इन्हें पता चलना प्रारंभ हो जाएगा। चुनाव तो बहुत दूर है अभी, लेकिन चुनाव से पहले ही इन्हें पता चलना शुरू हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस दिन से प्रदेश में आई है, प्रदेश के निवासियों के लिए कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए एक सुरक्षित वातावरण देने का काम किया है। इसलिए प्रदेशवासियों से मैं यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पता नहीं किन कारणों से किसी न किसी घटना के पीछे कोई कारण होता है, चाहे वो मोनू हत्याकांड हो, चाहे खंडरावली का कांड हो, चाहे कुछ और हो, तो कोई ना कोई कारण होता है। इस तरह के कारणों से कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन तुरंत प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन सभी घटनाओं में त्वरित कार्यवाही करते हुए, न्यायिक प्रणाली अपनाते हुए समाज को न्याय देने का काम कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश की जनता के प्रत्येक सुख दुख में साथ खड़ी है। ये सिर्फ ये सामाजिक चीजों पर ले जा रहे हैं, सब चीजों को, कोई भी घटना होती है तो आप क्या मानते हैं कि कोई जो मुजरिम होता है उसकी कोई जाति होती है? किसी भी अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अपराधी अपराधी होता है, उसके साथ समाज को और नहीं जोड़ना चाहिए। उसके साथ किसी भी जाति को, किसी भी समाज को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बहुत ही घिनौना कार्य है मेरी दृष्टि में। धन्यवाद जी। चलिए, आपने देखा हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद रहा है। क्या आपको लगता है कि मोनू हत्याकांड में मोनू जी के जो परिजन है उनको इंसाफ नहीं मिल पाया है, या फिर आपको लगता है कि इसमें कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो चुका है, या ये चिंगारी बाली जा रही है ताकि, क्योंकि 27 बहुत नजदीक है, तो पार्टी के को देखते हुए इस तरह की जो है ये जो कल परसों जो घटनाएं हुई हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।